इसको फिर से ओरिजिनल वाली पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा, एक्स जी डैश एक्स एक्स डैश सॉरी यार, सॉरी हाँ, टेस्टिंग। ठीक है। एल एम एन ए बी सी। ओरिजिनल पोजीशन में क्यों रखा आपने फिर से? क्योंकि यही तो प्रूव करना था। ये जैसे आपने एक्सपेंड किया इसको, हाँ, ऐसे ही आप इसको दोबारा से एक्सपेंड का अपोजिट क्या होता है? कंप्रेस। हाँ, तो फिर से कंप्रेस कर दिया। हाँ, ये वाली है, इसको अगर आप कंप्रेस करके लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में दोबारा से, हाँ, तो ये वाले फॉर्म आ जाएगा। करेक्ट, hence proved, finish. Okay, great. So what else? So number 19 then. डी बाई डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये प्रूव करना है। नहीं, ये नहीं प्रूव करना है। No, this is different. Sin A plus B proof. 19th में using this fact. इसमें एक मिनट, वन सेकेंड ना, ये अलग है ये प्रॉब्लम। वन सेकेंड ना, अच्छा, I got it wrong. It's number 20. using the fact that sin a plus b equal to sin a cos b cos a sin b and the differentiation obtained of this and the differentiation obtained for 19 मैंने नहीं किया। हेलो Sorry, it's number 20 that I want. I'm so sorry. But number 19, I don't know. I didn't do it only. नो प्रॉब्लम। Okay. हेलो हेलो, हाँ बोलो। वो तो शायद एक दो दिन पहले तो था, पर शायद पता नहीं मैंने डिलीट किया या नहीं। एक दो दिन पहले मैं लैपटॉप को थोड़ा क्लीन अप कर रहा था। नहीं, देखना पड़ेगा, शायद है। अभी तो मैं रूम पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। अभी मैं जाऊँगा रूम पे, तो जाते जाते मेरे को 9 बज जाएंगे। उसके बाद मैच पे जाऊँगा तो 9 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, भेजना उसके बाद। ठीक है, बता देना अगर देना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन डी होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको आप y कंसिडर कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? y डैश differentiation of y Differentiation of y would be, both sides you want to differentiate or only this, na? हाँ दिस। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। हाँ, sin फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, okay, डिफरेंशिएशन ऑफ No. सेकंड फंक्शन minus sin b plus differentiation of sin a, that is cos a, से cos b. cos b। ठीक है, हाँ, हो गया अभी इस वाले का। हाँ, एक्सपेंडन एज ए cos a, cos b plus
माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है. Yeah. साइन ए साइन बी इक्वल टू माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू 2. माइनस 2 साइन या तो इसको दिस प्लस दिस 2 कॉस ए कॉस बी कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी. टू क्यों आया? तो फॉर्मूला गाइड में देख सकते हैं ना, गाइड में गाइड इज विथ यू. साउथ इंडियन आपके गाँव की है? गाँव. आई डोंट नो इफ दिस इज फ्रॉम एनी गाँव. ये केरला में क्या है ना, ये गाँव और टाउन मिक्स्ड है. मतलब गाँव जैसे दिखता है, एक्चुअली इट इज अ टाउन. अच्छा, गाँव मीन्स यू मीन नेटिव प्लेस ना? यू मीन नेटिव प्लेस ना? जैसे ये बाइबल है जैसे वो आपके गाँव से है. नहीं, मेरे गाँव का नहीं है वो. बिकॉज आई फील आई एम फ्रॉम गोवा. आई फील दे आर टोटली डिफरेंट. Totally different. And these people also not from Kerala. These, I don't know where they grew up. Because they must be from that Kota, na? Central Kota. Can't say. तो आपने जैसे पता चला कि केरला से है. मलयालम, मुझे लगा कि मलयालम है वो लैंग्वेज. लगा, आई एम नॉट श्योर. एक दो वर्ड्स. तो गोवा में भी वो केरला में भी आपका मायका है ना? मायका और बाप का ये भी है. अच्छा, मायका मीन्स दैट इज फॉर मैरिड पीपल ना? मायका. हियर माय मायका एंड डैड का इज ऑल्सो देयर ओनली. डैडी और मम्मी का दोनों का वहाँ पे है. हाँ, तो उसको मायका ही बोलते हैं ना. वो शादी के बाद बोलते हैं ना ये मायका है. अभी तो दोनों का है. अभी तो और कोई का नहीं है, बस ये है. बस मायका. शादी होती है तो मायका और शादी- और हस्बैंड का घर दो. हाँ? एक तो हस्बैंड का घर, एक तो मायका. मेरा तो हस्बैंड का घर वाला जो हस्बैंड का घर होता है वो ससुराल. ससुराल. आई डोंट हैव जो- दिस ससुराल ना, तो दिस मायका यू कांट कॉल मायका नाउ फॉर मी बिकॉज दैट इज ओनली फॉर मैरिड पीपल. तो मेरे पास वो डिफरेंशिएशन ही नहीं है. नहीं तो वो तो रहता ही मायका मतलब जो आपके मायका इज parents इन का गोवा घर है. ओनली. माय मायका इज इन गोवा ओनली. अभी केरला शिफ्ट हो गया. नहीं, अभी भी गोवा में हमारा घर है और वो लोग वहाँ पे भी रहते हैं. वो लोग बिजी ट्रैवलिंग करते हैं. इसने क्या कंसिडर किया है कि जैसे मैंने इसमें ए एंड बी दोनों को वेरिएबल कंसिडर किया है. हाँ, ठीक है. हाँ, हाँ. लेकिन इन्होंने सिर्फ एक कंसिडर को वेरिएबल कंसिडर किया है. फॉर एग्जांपल ए को वेरिएबल कंसिडर किया है. हाँ. क्योंकि फार्मूला में अक्सर क्या होता है, जैसे फार्मूला में होता है कि साइन एक्स प्लस समथिंग ए. हाँ. इसमें सिर्फ ए की वेरिएबल है और इसको इन्होंने कांस्टेंट एज्यूम किया है. हाँ.
ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा या अच्छा समथिंग। इसमें लिखा है ना वैसे डिफरेंशिएशन वहाँ पे लिखा है क्या क्वेश्चन में कि एक वेरिएबल है ऐसा? नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ। यूजिंग द फैक्ट दिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सम ऑफ द कोसाइन। मतलब इसमें- अच्छा मतलब इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। मतलब वी हैव टू अज्यूम दैट वन इज अ वेरिएबल एंड वन इज अ कांस्टेंट। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं जब क्वेश्चन में वो नहीं है तो? नहीं है तो तभी मैंने तो दोनों को वेरिएबल कंसिडर करके सॉल्व कर दिया था। हाँ लेकिन वो आंसर आंसर वाला अलग option मिला। से, बट योर आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। आंसर नॉट गिवन। नो वी हैव टू जस्ट फाइंड फार्मूला फॉर कोसाइन ना। तो आपको मिला ना फार्मूला कोसाइन का? आपको बस नहीं मिला, कोसाइन। ये दो आ गए ना, क्योंकि मैंने दोनों को वेरिएबल एज्यूम किया था। हाँ ये 2 टाइम हो गया, एक्चुअल हाँ। में ये इतना ही आना चाहिए था, हाँ हाँ इतना टर्म और आ गया, ये 2 टाइम्स हो गया। अच्छा अगर आप बी को कॉन्स्टेंट एज्यूम करोगे, करना है ये कर लेंगे। नहीं नहीं यू प्लीज शो मी ना आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब साइन ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो कोस बी कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स साइन ए इज कोस ए, कॉस ए कोस ए का माइनस साइन ए। आपने वहाँ पे फिर से dy by dx क्यों व्हाई डिड यू पुट dy by dx हियर? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये इज फंक्शन ऑफ एक्स। बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट आपने ऐसा किया है। नहीं नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे आपने वो dy by dx नहीं डाला यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ओके ये इसको वाई कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। माइनस साइन है और साइन भी कांस्टेंट है, ठीक है। कोस बी कोस ए माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। सो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएशन hence proved. So you found out the formula for cos a plus b na using sin a plus b and differentiating it. Fine. So now I just need to know that in 7.1 there's one आपका वोटिंग का साइन अभी तक भी नहीं आया। हाँ क्योंकि अच्छा ही डाला उसने। अभी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में 7.1 एक्सरसाइज में एक स्मॉल डाउट आई हैव इट। क्वेश्चन नंबर question number 19. Yeah, question number 19. I just want to ask you if integral of tan square x is equal to sec square x minus 1. Is it or not? फॉर्मूला तो फॉर्मूला उसमें नहीं है, वो फॉर्मूले में नहीं है।
यहाँ तक आ गया आपका? नहीं, यहाँ पूरा मैंने किया, बट द रीजन फॉर वन ऑफ द स्टेप्स ना, आई डोंट नो द रीजन. ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया. नहीं, ये वाला स्टेप नहीं, ये वाला स्टेप हाँ, ये सेम स्टेप आपने यहाँ लिखा है. आपका ये आ गया था, देखो इसमें आपने किया हाँ, ये वाला स्टेप. ग्रेट. सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx. ठीक है. सेकेंड होता है 1 अपॉन कोस यस. और कोसेकेंड होता है 1 अपॉन साइन. तो इस वजह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. या आई रोट दैट. और साइन अपॉन कोस इक्वल टू 10 दैट्स गुड. स्क्वायर एक्स dx. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला. हाँ. From this formula, tangent square x will be 1 minus secant square x. So, it will be 1 minus secant square x dx. ठीक है. Yeah. इक्वल टू इसको एक्सपेंड कर दो dx माइनस secant square x dx. dx का 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स का टेंजेंट स्क्वायर. So here it will be x, na? Yeah. Yes, correct. I understood now. So that's done. So round 1 finished. I don't like that. It was so nice. I really like technology. ठीक है. इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. अभी तक के सिंपल इंटीग्रेशन जिसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसके बाद में जो इंटीग्रेशन होंगे उसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होंगे. I'm लाइक having calculator. No, I had. मैंने आपका समोसा खाया था ना. So what? No, please, I had. I'm always eating all the sweets of the world. Please. इतना टेस्टी नहीं है ना तंदूरी. ठीक है. इतना स्वीट नहीं है. इसमें ज़्यादा काजू भी नहीं है शायद. जैसे डिफ्रेंशिएशन होता था, एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन होता था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाते थे. प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन जैसे करते थे, टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, उसके बाद में जो प्रोडक्ट टर्म था उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना था हमें. फॉर एग्जांपल पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करते थे, साइन का कोस एक्स स्क्वायर, बाद में जो ये टर्म था उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे 2x. ऐसे इंटीग्रेशन में अभी तक सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था. फॉर्मूला आपको One thing I want to ask you, one second, sorry. See, what I want to ask you was, this exercise 7.1, na? See, up to 1 to 5, you have not written dot dx. Okay. From 6 onwards, they have written dot dx. In the answer also, na? From 6 to 20, in the answer you write plus c. But here I don't have to write plus c. So I don't understand why. What's the difference? आप प्लस सी पुट कर देना. यहाँ पे भी मैं प्लस ही पुट करूँ, और यहाँ पे डॉट dx क्यों नहीं लिखा है जैसे इसमें लिखा है? इसमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में नहीं लिखा ना. हाँ, और ये हमको लिखना पड़ता है ऐसे.
अभी जैसे इसके इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखोगे sin 2x, अभी इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखा तब आपको डी ऐड कर दो। Okay. And plus C also I can write if I want. No? Okay. Understood. तो Sorry. प्लस सी इसलिए करते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो अगर कोई टर्म है उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो जो कांस्टेंट टर्म था वो जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें सेम टर्म दोबारा से मिलना चाहिए, हाँ. लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो चुका है, उसका तो इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम तो we C are put कर assuming देते कि हैं। constant है. हाँ, तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर कोई फंक्शन था उसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन और उस उसमें अगर constant term कोई- zero भी हो सकता है. हाँ जीरो हो सकता है। तो But इसलिए it's कहते हैं कि possible. जो फंक्शन है, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया है उसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म था उसका डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो गया है तो उसकी कंपनसेशन में हम सी पुट कर देते हैं। हाँ. या अगर कोई इसलिए कांस्टेंट टर्म होगा तो इसलिए डिफरेंशिएशन का आंसर हमेशा यूनिक होता है और इंटीग्रल का आंसर इनफिनिट आंसर्स वी कैन हैव. नो, ये तो आंसर होगा। integral we can have infinite answers because of its c is always changing. नहीं, सी चेंज नहीं होता। c हमेशा मैं see that is what I was reading today in the morning. एक्चुअल में See, this is also integral because the c is changing. सी चेंजिंग ना, हाँ. पर फॉर पर्टिकुलर ग्राफ Yes. C value will be constant. हाँ. If you are assuming this graph, Yes. then for this particular graph, the value of C will be A minus 3. But इसमें बार लिखा है कि डिफरेंशियल आंसर इज यूनिक. आपको पता नहीं है कि C का वैल्यू क्या है। हाँ, और C का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिखा है उसमें. For particular problem, value of C will be constant. Yes, I understand. अगर आप जनरलाइज वे से इंटीग्रेशन करते हैं तब you are not getting unique answer for integral can हाँ. never be unique answer जैसे. नहीं, वो इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, तो आपने उसको C पुट कर दिया, आपको C का वैल्यू पता नहीं है क्या वैल्यू है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हाँ. उसमें जो C का वैल्यू आता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए C का वैल्यू कांस्टेंट होता है। I understand. अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें इस वाले ग्राफ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए हम C का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन ऑल दीज आंसर्स ना जो हमने किया प्लस सी में उसमें हमको नहीं मालूम C का उसमें नहीं पता, वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला के लिए, हाँ. लेकिन वो एक्चुअल इसमें हमको x का वैल्यू पता होगा. जब एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा उसमें उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लोग थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें ना. ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन में होता था तो उसको सोल्व कर देते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी अभी तक प्रॉब्लम तो इस तरह का था कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते थे और हमें आंसर मिल जाता था। लेकिन इसके बाद में प्रॉब्लम ऐसा आएगा जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा या डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको मॉडिफिकेशन के लिए हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। तभी ना चलो, इट्स अ नाइस व्यू, कुछ दिखाई नहीं दे रहा. इसमें 3 मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, Yes. इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये कंपोजिट फंक्शन होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोशिएट कर देते हैं। करेक्ट. वो छोटे छोटे पार्ट है उसका हम डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कंपोजिट का नहीं कर सकते तो उसको डिसोशिएट कर देते हैं। ओके. इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ओके. और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एज्यूम, सब्स्टिट्यूशन में हम जो वेरिएबल है उसको एज्यूम करेंगे किसी वेरिएबल को, और एज्यूम करके इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे उस फंक्शन को जिसका हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पे आते हैं किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल
जैसे एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं, डायरेक्ट से भी आता है। डिनर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ हुआ होगा देर वन सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग। नहीं होगा तो crowd आएगा। हाँ हाँ इतना लेट लेकिन क्या पार्टी हो रहा है यहाँ पे? ये सब वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का है ना? यहाँ सेमिनार वगैरह कुछ कुछ चलता है। ये क्यों है? वैसे खाने के ऊपर कभी ना नहीं बोलना चाहिए। बट दिस आई ब्रॉट फॉर यू ना। तो समोसा भी अपने लिए लेके आई थी मैंने खाया। नहीं, it's good you had because I'm not so hungry. तुम्हारा मैं आपको फोटो दूँ। क्या कर रहे हो? You want to take my photo? No. हमें 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, 1 + x² का डिफरेंट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 1/1 + x² का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता था? कौन सा किसका इंटीग्रेशन? 1/1 + x²। 1 + x² का इंटीग्रेशन that will be integration of x, so that will be x plus answer will be x plus No. 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? for that you have to take it up, you have to write 1 + x² minus raised to -1 sin इनवर्स x, या ऐसा कुछ नहीं होता था? tan इनवर्स x क्या होता था? sin या tan? Sine would be root of this thing na 1 तो upon ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता था। we'll check the formula na better. Tan inverse x is 1/1 + x². ठीक है, तो इस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2x कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल तो कर सकते हैं। इसलिए आप इस फंक्शन को किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर कीजिए कि जिससे आप कैलकुलेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 + x² वो प्रोडक्ट रूल नहीं है ना, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट की रूल नहीं है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। u + v/v² भी नहीं है, u - v। फॉर एग्जांपल 1 + x² को आप t कंसीडर कर दो, ठीक है। ओके अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, हाँ, x² का 2x। लेकिन आपको dx। इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है? देखो आप रिप्लेस करेगो, 1 + x² को t से रिप्लेस किया है। हाँ अगर आप रिप्लेस करते हो हाँ तब आपको इस फंक्शन में जितने भी x हैं उन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा, और इस फंक्शन में dx भी है, इस dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि dx भी रिप्लेस कर सको, ओके ठीक है। तो ये हुआ 2x dx = dt, ठीक है। 2x dx को रिप्लेस करके dt लिखना होगा, और 1 + x² को हमने t एज्यूम किया था, तो 1 + x² की जगह t लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तब 2x dx इसकी जगह dt लिखा, हाँ और 1 + x² की जगह
टी एज्यूम किया था, टी लिखा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, नहीं ओके, अब साइड पता चल जाएगा, 1/t dt। कैसे? नहीं सेम ही है, हाँ 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 dt को साइड में ओके लिखा ओके है। ओके अंडरस्टूड। या 1/t वुड बी log t ना? हाँ, तो इसका भी log t होता है, हाँ log t प्लस c, ठीक है। ये मोड का साइन क्यों रखा? log के log for log t, why you put a mode sign? मोड साइन, log ऑफ नेगेटिव वैल्यू विल बी, क्या होगा, minus 1/t? नो log, नहीं, कैलकुलेटर है आपके इसमें, नहीं। log माइनस साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। इसमें शायद log में माइनस वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता होगा शायद, अच्छा ओके अंडरस्टूड। जो भी हो, हाँ ठीक है। हाँ ये आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए वैल्यू एज्यूम किया था। हाँ। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो गया, फाइनल आंसर आपको एक्स के टर्म में चाहिए, हाँ। तो जो चीज़ एज्यूम की थी उसको बाद में फिर से रिप्लेस कर दो। टी को एज्यूम किया था आपने 1+x², हाँ। उसको फिर से रिप्लेस कर दो, लोग 1+x² हाँ प्लस c, सो दिस वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ओके अंडरस्टूड। दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नो? राइट। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x प्लस x log x, ठीक। इन दोनों में से इंटीग्रेशन कर लें, x कॉमन लेंगे तो 1/x कॉमन ले लो, 1 + log x, ठीक है। यस। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इस पूरे टर्म को एज्यूम करो 1 + log x इक्वल टू t, एज्यूम कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 0 + 1/x dx इक्वल टू dt। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, सो 1/x dx इक्वल टू dt। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हमारे ओरिजिनल क्या था, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 + log x dx, ठीक है। सो 1/x dx इक्वल टू dt, और 1 + log x इक्वल टू t, सो 1/1 + log x इक्वल टू t। इसका इंटीग्रेशन होता है log t, t का वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो, 1 + log, समझ में नहीं आ रहा? नहीं वो मुझे समझ में आएगा, डोंट वरी, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आई गॉट, आई एम गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 5, माय गॉड देयर आर Y equal to 39 क्वेश्चंस। sin ax + b cos ax + b dx, ठीक है। दिस इज सो डिफिकल्ट नो? इसमें आप क्या एज्यूम करेंगे? देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये है कि ये फंक्शन है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है। यस ठीक है, तो इसमें से आप एक फंक्शन को एज्यूम करो और वो फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो वो सेकंड वाले फंक्शन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। जैसे इस वाले में हमने किया था, बिकॉज़ वी कांट यूज द प्रोडक्ट रूल, वी आर ट्राइंग सम अदर हाँ, मेथड्स। हाँ, तो दो फंक्शन है, इनमें से एक फंक्शन को हमें रिमूव करना है उसको एज्यूम करके। जैसे इस वाले को हमने एज्यूम किया था t, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x dx आता है, ये वाला फंक्शन स्किप हो जाता है और हमारे पास ये वाला फंक्शन बचता है सिर्फ t, ठीक है। नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू टेल मी दैट अगेन, देन आई विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी तक क्या था कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था। हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, हाँ
इसलिए हमने इसमें से एक फंक्शन को रिमूव करना है। ओके, ठीक है, तो विच वन यू रिमूविंग इन दिस? कौन सा आपको रिमूव करना है इसमें से? वो रिमूव इस तरह से करो। हाँ। अभी जैसे आप टी एज्यूम करते हैं नया हाँ, वेरिएबल, वो हाँ, नया वेरिएबल इस तरह से एज्यूम करो कि उसका डिफरेंशिएशन करो ना, हाँ, तब एक फंक्शन रिमूव हो जाए और तो- सिर्फ एक सिंगल फंक्शन बचे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा आप रिमूव करने का प्लान है? अभी जैसे ये वाला लिया था, हाँ, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है, हाँ, 2x आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही फॉर एग्जांपल इस वाले में ये दो फंक्शन है, ये और ये। हाँ, अगर ये वाला फंक्शन लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, हाँ, ये वाला फंक्शन रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आप ये वाला फंक्शन एज्यूम करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, ये वाला फंक्शन रिमूव नहीं होगा, इसलिए ये वाला एज्यूम करना होगा। सिमिलरली अगर ये वाला फंक्शन 1/x ले इक्वल टू टी पुट करें, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो ये वाला फंक्शन रिप्लेस नहीं होगा। तो हमें जो हाँ, वेरिएबल लेते हैं वो इस तरह से लेना है कि उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो सेकंड वाला फंक्शन रिमूव हो जाए। तो ये लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें आप कोई भी ले सकते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। कोई भी फंक्शन लेंगे वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप साइन को कंसीडर कर दो, t इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी टी इक्वल टू साइन का होता है कोस ए एक्स प्लस बी, यस, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए, इंटू ए, यस, और लास्ट में डी एक्स। ओके। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये dx भी लिखना ज़रूरी है वहाँ पे? हाँ, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो dx मैंने कभी नहीं लिखा डिफरेंशिएशन चैप्टर में। नहीं वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं था, हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई फंक्शन था जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यस, इसका आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, dy हाँ। इक्वल टू 2x। हाँ, ठीक है, Yes. लेकिन अगर डायरेक्ट x नहीं लिखा हुआ, हाँ। ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, या, अभी ये फंक्शन है, इसमें हाँ। डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब लिखना पड़ेगा y। ऐसे ही dy भी लिखते हैं, हाँ, क्योंकि ये फंक्शन है, इसमें हमें पता नहीं, नहीं। dy by dx लिख सकते हैं, हम्म, लेकिन उसके बाद आंसर जो मिलता है उसमें डॉट dx मैंने कभी नहीं लिखा। नहीं, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे सिंपल ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है तब आप लिख दो एफ एक्स हाँ, डी एक्स। इसका मीनिंग ये है कि ये एफ फंक्शन ये एक्स से हमने डिफरेंशिएट किया ओके, है। ओके, फाइन, ये फाइन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ओके, फाइन, फाइन, इन्होंने इतना कंफ्यूज। नो प्रॉब्लम, या, ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं डॉट dx। मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये फंक्शन है, ओके, इसमें ये है कि डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। ओके, इसमें टी को डिफरेंशिएट किया, डी टी आया, हम्म। इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स आएगा। ये बताता है कि ये वाला फंक्शन हमने टी से डिफरेंशिएट किया और ये वाला फंक्शन हमने एक्स से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ये क्लियरली डी एक्स लिखा है, देखते ही पता चल जाता है कि एक्स से डिफरेंशिएट किया है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दो उसमें आता है ना इसलिए। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर दो, हाँ, y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। एक ए एक्स्ट्रा है तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाई वाला डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड वाला बच जाएगा। समझ में आया? डिवाइड वाला बच जाएगा और मल्टीप्लाई वाला क्या होगा उसका? जाने दो। हाँ, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ओके, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और या, ए कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स फुल टर्म इक्वल टू डी टी यस, डिवाइडेड बाई 1/a। ओके, ए कॉन्स्टेंट है,
हाँ। इसको बाहर लिख सकते हैं हाँ क्योंकि उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। हाँ ठीक है, टी का डिफ्रेंशिएशन टी स्क्वायर बाई 2, यस वैल्यू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है ना, यस। प्लस सी। ये dt अभी dt क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ, ये इसको dt मीन्स इसको हाँ, इंटीग्रेशन we are करना है integrating विद it रिस्पेक्ट टू with टी। okay सो टी का क्या एज्यूम किया था, टी साइन ए एक्स प्लस बी, वैल्यू दोबारा से रिप्लेस कर दो, साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कंफ्यूजन? I understood. But what I'm saying now, I just wanted to ask you one thing. I just remembered this here, no? Upon 2 we have to write, no? राइट। Why we have to write that upon 2? Because it's इसका- integration. हाँ, क्यों? वो कुछ फॉर्मूला है that we have to write upon 2. फॉर्मूला है ना। चलो फॉर एग्जांपल इसको भी आपको इस वाले तरीके से करके समझाता हूँ। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करते हैं। अच्छा। तो So if it is integration, it would have been cos 2x. cos 2x अपॉन 2, नहीं, if it is differentiation, हाँ। it would have been cos 2x cos 2x इंटू 2। into 2. क्योंकि Correct. 2x का हाँ, भी so in differentiation integration होगा is opposite, so it will be upon 2. ना। Yes, I understood. हाँ। या इसको आप ये इस प्रोडक्ट रूल से करके देख सकते हो। नहीं, प्रोडक्ट रूल से नहीं करना। करके दिखाऊं? हाँ करके दिखा देता हूँ। y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। हाँ लेट 2x इक्वल टू t कंसीडर कर दो, ठीक है। Okay. इसका डिफरेंशिएशन 2dx इक्वल टू dt, ठीक है, रिप्लेस कर दो। 2 एक मिनट 2 dx कैसे मिला आपको? 2 तो कांस्टेंट है, हाँ, हाँ, x हाँ। का dx, x का 1 होता है। हाँ लेकिन आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नहीं, डिफरेंशिएशन हाँ वो 2 इस- dx by dt। हाँ dt, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ। dx by आपको बाय नहीं लिखना है। नहीं, ये x का फंक्शन है, इसको x से डिफरेंशिएट कर दिया, t का फंक्शन है, t से डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ ये सिमिलरली जो लेकिन पिछले वो वाले में dx किया था। by कुछ नहीं लिखना है। नहीं, कुछ नहीं लिखना। अच्छा ठीक है। अंडरस्टूड। ये x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ ये जैसे फॉर एग्जांपल ये y I है, understood. If it is y, then okay, then you have Y to write equal to upon x, dx. हाँ। I understood. अभी इसको करेंगे तब लिखेंगे dy by dx। Correct, correct. लेकिन ये तो dx ही होगा ना। हाँ तो डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं ना, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 है, तो 1 है ना आंसर। हाँ 1 हाँ 1 इंटू dx। आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेइंग। ओके ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 हाँ इंटू dx। आई अंडरस्टूड दैट x should be there. हाँ। या यहाँ पे भी ऐसे ही है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है हाँ इंटू dt, करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली अभी इसका वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू ये क्या था dx, ठीक है। साइन 2x इक्वल टू t लिखा था, t, और 2dx इक्वल टू dt। तो 2dx में हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 dx is equal to dt. हाँ, यहाँ पे सिर्फ dx है, हाँ लेकिन 2dx इक्वल टू dt है, करेक्ट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2dx को हम dt से रिप्लेस कर देते हैं, हाँ डिवाइड बाई 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, dx इक्वल टू dt बाई 2, या ठीक है। ये dx को हमने dt बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर लिख दिया, साइन t dt। साइन t का होता है cos t या माइनस cos t माइनस cos t प्लस c माइनस 1 बाई 2 cos t क्या था 2x,
अंडरस्टूड अभी ये खाओ। नहीं यू हैव 3 पीस तो खा ही सकते नहीं, हो, नहीं, you इतना have बड़ा no- शरीर और इतना खाने के लिए नखरे। me that's the problem. इतना बड़ा शरीर अभी हो गया ना, my clothes also not fitting so I can't eat. That's the problem. You got it. कौन सा करना है या आप कर लेंगे सबके सब लोग तो? No, I think you do. It's better. अगर मैं सबके सब करने लगा तो आपका एक ही एक्सरसाइज होगा। एक ही एक्सरसाइज काफ़ी है ना for 1 week. This is such a difficult exercise. वैसे तो आपका Only 2 साल till में कोर्स 40. कंप्लीट होगा। 2 साल लगेगा मुझे ना, मुझे भी ऐसा लगता है। 2 साल में तो आप पढ़े हैं, ये 2 साल तक याद थोड़ी नहीं रहेगा। नहीं वो रिवीजन सब करना पड़ेगा मुझे, आप आगे 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 चलती जाएंगे, पीछे पीछे भूलती मतलब जाएंगी। 3 साल लगेगा। 3 साल में तो ये पक्का भूल जाएंगी What आपने। is? नहीं आप जो 1 साल किया- रिवीजन के लिए और 1 साल कंप्लीट करने के लिए सिलेबस। नहीं, ये 6 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आगे आगे करते जाएंगे, पीछे पीछे भूलती जाएंगे। I don't think I'll finish in May 2015. I don't think. यस यू कैन। I'll try. I don't think. But I'll try. Because बाकी सब काम भी है ना। ठीक है, इसको क्या करें? x प्लस 2 इसको अगर हम x प्लस 2 को एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। dt विल बी dx, ठीक है। इसलिए ये तो रिप्लेस हो गया, अभी बचा ये। इसको करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस हो गया? x प्लस 2 को हमने t कौन एज्यूम सा किया। नंबर 7 नो? हाँ, हाँ वो कैसे